नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मात्र 10वीं पास क्वालिफिकेशन के लिए एक बहुत ही शानदार भर्ती निकल के आ रही है। वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। इस भर्ती के अंदर जो सैलरी है वो 63,000 रुपए तक हो सकती है। क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, क्या भर्ती है, क्या चयन प्रक्रिया होगी, क्या आयु सीमा रहने वाली है, क्या सैलरी होने वाली है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे ऑथेंटिक जॉब इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंदर ये भर्ती निकली हुई है और ये भर्ती जो है बहुत ही शानदार भर्ती होने वाली है। मात्र 10th पास क्वालिफिकेशन वालों के लिए 2 पदों पर भर्ती निकली है। पहला पद ड्राइवर का है और दूसरा पद कार्यालय परिचारी का है। इन 2 पदों पर भर्ती निकली हुई है जो ऑनलाइन आवेदन होंगे। इस भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन लिया जाएगा। 29 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। 29 सितंबर शाम को 5 बजे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और जो पेमेंट करने की तिथि है वो भी ठीक उसी समय से प्रारंभ हो जाएगी। जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 20 अक्टूबर 2025 रखी गई है। रात के 12 बजे तक आप यहां पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो भी परीक्षा शुल्क होगा उसके भुगतान की भी जो अंतिम तिथि है वो 22 अक्टूबर यहां पर रखी गई है। तो आपने समझ लिया, 2 पदों पर भर्ती निकली है। पहला पद ड्राइवर का है और दूसरा पद कार्यालय परिचारी का है। टोटल अगर हम पदों की बात करें तो कार्यालय परिचारी के 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 5 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। वहीं चालक के 9 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें से 4 पद जो है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया इसमें सैलरी क्या रहेगी और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी जा रही है। तो जो चालक है, ड्राइवर के पोस्ट पे जो भर्ती निकली है इसमें लेवल 2 के आधार पर सैलरी पे की जाएगी। 19,900 रुपए से लेके 63,200 रुपए तक यहां पर सैलरी पे की जाएगी। साथ ही साथ जो नियम अनुसार अन्य भत्ते हैं वो भी यहां पर पे किए जाएंगे। यहां पे क्वालिफिकेशन हम बात करें, केवल मैट्रिक पास की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी आपका पूरा पूरा एकदम जो है हाई लेवल का ज्ञान होना चाहिए। कार्य साधक ज्ञान यानी कि काम चलाने इतना ज्ञान आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा का होना चाहिए। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। चूंकि चालक की भर्ती है तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है। एमवी या फिर एचएमवी धारक जो ड्राइविंग लाइसेंस चालक हैं वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो भैया आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो साइकिल चलाना तो यार सबको आता है। हम लोग इस क्षेत्र के लोग हैं, इस इलाके के लोग हैं कि जब पैदा हुए तो साइकिल ही घर में एक साधन था और वो चलाते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो साइकिल की कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। वहीं जो दूसरी भर्ती है कार्यालय परिचारी की, इसमें लेवल 1 के तहत जो है वो वेतन जो है वो पे किया जाएगा। सैलरी 18,000 रुपए से लेके 56,900 रुपए तक पे की जाएगी और नियम अनुसार अन्य भत्ते जो हैं वो भी उनका भी भुगतान किया जाएगा। मैट्रिक पास की क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आवश्यकता के अनुसार पढ़ना लिखना आना चाहिए। साथ ही साथ साइकिल चलाना इसमें भी आना चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया रिजर्वेशन किसको किसको मिलेगा। रिजर्वेशन किसको किसको मिलेगा, तो जो लोग बिहार के मूल निवासी हैं उनको ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, जो जाति के आधार पर रिजर्वेशन होता है। जो लोग बिहार के बाहर के हैं उनको जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन करते हुए अगर आप कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आप आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे। भले आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन आरक्षण के कॉलम में आपको ये दर्शाना है कि आपको इस जो है आरक्षण का लाभ चाहिए। अगर आप नहीं दर्शाते हैं तो आप वंचित हो जाएंगे। जो महिला होंगी उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के पते के अनुसार जो है वो काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार के जो मूल निवासी हैं उनका पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल का जो है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग पिछड़ी जाति या फिर अन्य पिछड़ी जाति के हैं उनके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं
उनका जो प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से निगृहित होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भैया आयु सीमा क्या मांगी जा रही है, एज लिमिट क्या मांगी जा रही है। वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वीडियो में मिल रही है। तो 1/1/2025 को आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी आयु सीमा जो है वो यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा जो है वो 37 वर्ष रखी गई है। अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाएं दोनों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा यहां पर रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपकी जो है एज लिमिट काउंट की जाएगी। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि भैया भर्ती कैसे होगी, भर्ती करने की प्रक्रिया कैसे होगी। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि एग्जाम लिया जाएगा, सीधा आपका एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम के बाद आपका चयन किया जाएगा। सबसे पहले हम ड्राइवर के पदों पर बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर के पद पर चयन के लिए सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद चालक कौशल एवं ट्रेड की परीक्षा होगी, यानी कि देखा जाएगा कि भैया आपको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि चालक की भर्ती है। तो जो परीक्षा होगी पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, OMR शीट के माध्यम से आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन फिल करने होंगे। यहाँ पे जो सिलेबस पूछा जाएगा, इसमें सामान्य गणित पूछा जाएगा, सामान्य अंक गणित पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, यातायात के नियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी जो है यहां पर पूछा जाएगा। कुल 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंकों की कटौती भी होगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग होने वाली है। परीक्षा की जो अवधि होगी वो भैया 2 घंटे की होगी। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में यहां पर परीक्षा दे सकते हैं। समान अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगी। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, सामान्य हिंदी के प्रश्न सिर्फ सामान्य हिंदी देवनागरी लिपि में मुद्रित होंगे। आपको पहले तो भैया ये लिखित परीक्षा देनी होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, वो सारी चीजें मैंने बता दी। अब ये आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप आएंगे चालन कौशल यो ट्रेड जांच प्रायोगिक परीक्षा के अंदर आएंगे। इसमें चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को चालान कौशल में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चालान कौशल में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही ट्रेड जांच प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। ट्रेड जांच प्रायोगिक परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। चालन कौशल परीक्षा में असफल जो लोग घोषित किए जाते हैं वो चालक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे, यानी कि अगर आप गाड़ी ठीक तरीके से नहीं चला पाते हैं, जो ये चालक कौशल और ट्रेड की परीक्षा होगी उसमें सफल नहीं होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मेधा सूची बनेगी, ये लिखित परीक्षा तथा ट्रेड जांच परीक्षा दोनों के अंकों को मिलाकर बनेगी और जो मेरिट लिस्ट इसके बाद आएगा उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको ये नौकरी दे दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं भैया जो कार्यालय परिचारी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें किस प्रकार से चयन होगा। तो इसमें केवल रिटन एग्जाम होगा, केवल रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, कोई यहाँ पे अन्य तरीके की कोई परीक्षा नहीं होगी। OMR के माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य अंक गणित पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा और सामान्य हिंदी यहाँ पर पूछी जाएगी। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी भैया, 100 होगी। प्रत्येक अंक 4, एक प्रश्न के 4 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर करने पे 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी और 2 घंटे का यहाँ पर पेपर होगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में पेपर आएगा। केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी कि जो कार्यालय परिचारी की भर्ती है इसमें जो मेरिट बनेगी केवल रिटन एग्जाम के माध्यम से होगी। इसमें अगर आपका नाम आता है तो आपका चयन यहाँ पर कर लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया परीक्षा शुल्क, यहाँ पे आवेदन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, रुपया कितना लगेगा। तो भैया मात्र 100 रुपया, किसी भी आप कैटेगरी से आते हो 100 रुपये का यहाँ पर शुल्क आपको लिया जाएगा। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। अब मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है भैया वो क्या है,
तो वो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगा 29 सितंबर से आपका शुरू होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल जो है वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके 29 सितंबर से फॉर्म फिलअप जो है करना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आज 27 सितंबर है, यानी कि 2 दिन के बाद, मात्र 2 दिन के बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी अपडेट कर दिया जाएगा जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको भर के दिखाऊंगा जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इस परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाई जाए तो आप कमेंट कीजिए, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी भी करवा दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।